फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कक्के, आपका फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट टू वॉच इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें कौन से फैक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है या फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में हम 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। तो वो कौन से 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? तो पहला वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा वाला है बैलेंस शीट और तीसरा वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों स्टेटमेंट है, पहले हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या है और वो हमें क्या बताता है? तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस दिखाता है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उसी टाइमिंग पीरियड का हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया, और प्रॉफिट किया तो कितना किया, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कौन सी चीज़ें या कौन से फैक्टर पे फोकस करना है? तो इस पे हमें फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पे फोकस करना है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे बिजनेस में कैश फ्लो ज़्यादा आएगा और उतना इजीली हमारा वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारा जो भी लोन हो उसका इंटरेस्ट, और हमें जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो, और हमारा नेट प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें कवर हो सके इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। और फ्रेंड्स, सेल्स पे तो हमें फोकस करना ही है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नाउ हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट क्या चीज़ है? तो बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस का पोजीशन दिखाता है। मीन्स कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट का हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें बैलेंस शीट दिखाएगा। सपोज़ हमने 31 मार्च का बैलेंस शीट तैयार किया, तो अगर हम 2 अप्रैल का बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो 2 अप्रैल का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा, और 31 मार्च का जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च का ही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा। तो उसको हम एज ए फ़ोटो और एज ए स्नैप, सपोज़ हम कैमरे से फ़ोटो निकालते हैं तो पर्टिकुलर मोमेंट का जो फ़ोटो होता है, उसी तरह जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो पर्टिकुलर डेट का हमें पिक्चर बताता है। तो उसको हम एक फ़ोटोग्राफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में हमें क्या चीज़ देखनी है? तो बैलेंस शीट में जो बड़े बड़े फिगर होते हैं वो 5 फिगर होते हैं। अगर आपने कभी बैलेंस शीट का स्टडी किया है तो उसकी लायबिलिटी साइड बिजनेस ओनर का कैपिटल होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म्स लोन्स होता है, और तीसरा करंट लायबिलिटीज़ होती है। एसेट साइड क्या होता है? तो एसेट साइड बिजनेस ओनर ने जो भी अपना फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है वो होता है, और दूसरी चीज़ होती है करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो होता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 फिगर में से जो 2 फिगर है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़, तो करंट एसेट में कौन सी चीज़ आएगी? तो हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा। दूसरा, हमने हमारे कस्टमर को उधारी में माल बेचा है वो आएगा, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स। तीसरा, हमारा स्टॉक या इन्वेंटरी आएगा। और लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटीज़ में क्या कवर होगा? तो हमारे सप्लायर को जो हमें पेमेंट करना है वो, जिससे हमने उधारी में माल खरीदा है। दूसरा, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स है, सीसी या ओडी हमने ले रखा है बैंक से, या अनपेड लायबिलिटीज़ है, सपोज़ लास्ट मंथ का एम्प्लॉइज़ का सैलरी पे करना बाकी है। तो ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के फिगर ऐसे होते हैं कि जिसमें डेली बेस पे मूवमेंट आता है, डेली चेंजेस आता है। तो ये दोनों फिगर पे हमें कंटिन्यूअस वॉच रखना है और फोकस रखना है, और बाकी जो 3 फिगर है उस पर डेली चेंजेस नहीं आता। इसलिए हमें बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। नाउ हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। उसमें हमें कौन सी चीज़ पे फोकस रखना है, कौन से फैक्टर देखने हैं?
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, पहले हम वो समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताएगा कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में हमारे बिजनेस में जो भी हमारा कैश में मूवमेंट होता है उसका हमें पिक्चर मीन्स उसका फ्लो, कहाँ से कितना कैश आया और कहाँ पे कितना कैश गया, वो कैश फ्लो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है और किस चीज़ पे हमें फोकस रखना है। तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शन कैश पे इम्पेक्ट करते हैं, मीन्स हमारे बिजनेस में कैश आता है और हमारे बिजनेस से कैश जाता है, उस ट्रांजैक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन से ट्रांजैक्शन कवर होंगे, तो हमारे बिजनेस के जो मेन ट्रांजैक्शन है, सपोज़ हमने उधारी में माल बेचा तो उसका पेमेंट आया तो हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ। अदरवाइज़ हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी का पेमेंट किया तो हमारे बिजनेस से कैश गया, मीन्स कैश आउटफ्लो हुआ। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है या हमने कैश में सेल्स किया तो ये ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कवर हो गए। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, उसमें जो मूवमेंट होता है कैश की वजह से, वो सारे ट्रांजैक्शन हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कवर करेंगे। से फॉर एग्जांपल, हमने 10 लाख रुपीस का एक मशीनरी परचेज किया जिसका हमने कैश में पेमेंट किया या बैंक से चेक से पेमेंट किया, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कैश आउटफ्लो हुआ। या हमारा बिजनेस में कोई पुराना मशीन पड़ा था 10 साल पुराना, जिसको हमने एज ए स्क्रैप बेच दिया और हमें 50,000 रुपये मिले, तो ये 50,000 रुपये हमारा बिजनेस का कैश इनफ्लो हुआ, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे एज ए कैश इनफ्लो। नाउ हम सीखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम ऐसे ट्रांजैक्शन कवर करेंगे, से फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर ने सपोज़ नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसके बिजनेस में, नया मूड़ी लाया, नया कैपिटल, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होगा। मीन्स नया फाइनेंस हमने लाया हमारे बिजनेस में, या हमने बैंक से लोन उठाया सपोज़ 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का नया फाइनेंस हम बिजनेस में लाए, या हमने लोन का रीपेमेंट किया 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपीज़ हमारा बिजनेस में से कैश आउटफ्लो हुआ। अगर हमने लोन लिया है तो वो कैश इनफ्लो होगा, वो कौन सी कैटेगरी में, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 3 एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी एक्टिविटीज़ है, तो आप जान के चौंक जाएंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली हमारी वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करते हैं। सपोज़ हमने हमारे कस्टमर को उधारी में माल बेचा, उसका पेमेंट आया, तो पेमेंट आने की वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगा, मीन्स कैश लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें लिक्विडिटी दिखाता है हमारे बिजनेस का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।